उदयपुर में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी देश की संसद में पूछ रहे थे कि हमारे कितने विमान गिरे। यही भाषा पाकिस्तानी मीडिया और नेता भी बोल रहे थे। प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि लगता है कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट पाकिस्तान से तैयार होकर आती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की राजनीति में अभी बहुत स्कोप है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उन्हें वहीं से चुनाव लड़ाने के बारे में विचार करना चाहिए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि वह राहुल गांधी को नीचा दिखाने में कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने उनका नहीं बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया है, फिर भी वह अब तक पार्टी में है। यह काम उन्होंने अशोक गहलोत के इशारे पर किया था। वही देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर बोलते हुए प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 बड़े निर्णय किए हैं, जिससे निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों की बचत क्षमता बढ़ेगी, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। देखिए, 2 आर्थिक निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं। पहला, 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं, कोई आयकर नहीं। और दूसरा, देश की सभी एसेंशियल कमोडिटीज़ पर जीएसटी की दर या तो 0 कर दी या 5% पे ले आए। इससे भारत का उपभोग 5,31,000 करोड़ रुपया बढ़ने का उम्मीद है। 5,31,000 करोड़ रुपीस का एडिशनल कंजम्पशन इंडियन इकोनॉमी में बढ़ेगा। तो इंडियन इकोनॉमी प्योरली कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारी जीडीपी का 80% कंजम्पशन से, उपभोग से आता है। तो जब 5,31,000 करोड़ का कंजम्पशन बढ़ेगा तो भारतीय इकोनॉमी का जो पहिया है वो चक्कर घूमना चालू हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन, जिसको हम जीएसटी 2.0 कहते हैं, और 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं से भारत के मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों की पॉकेट की डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया है। और ये बढ़ी हुई डिस्पोजेबल इनकम मार्केट में एडिशनल 5,31,000 करोड़ का कंजम्पशन बढ़ाएगी। और वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात को माना, IMF ने भी इस बात को माना कि डिस्पाइट ऑफ जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, दुनिया के जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6.5% की जीडीपी से बढ़त का अनुमान है।